नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं शिवम चौहान स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिर्रे शिवम पर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इब्राहिमिक रिलीजन के बारे में। इसमें 3 रिलीजन आते हैं, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। इसमें इन लोग के हिसाब से अल्लाह एक है और क्या बोलते हैं, मतलब जिसने ये सृष्टि बनाई जो भी है वो एक है। जो सबसे पहला मानव धरती पर आया था वो आदम था, जिसको इंग्लिश में एडम कहते हैं। और जो स्त्री है, मतलब जो लड़की आई थी, उसको इंग्लिश में ईव कहते हैं। इनका मानना ये है। फिर उसके बाद 1.25 लाख के आसपास इनका मानना है कि पैगंबर आ चुके हैं, या भगवान के कहें मैसेंजर आ चुके हैं 1.25 लाख के आसपास। उसमें जो सबसे प्रमुख हैं, जो सबसे ज़्यादा नामी लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उसमें सबसे पहले थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको तीनों धर्म के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब अपने नबी मानते हैं। इनकी कहानी आपने सुनी होगी कि अल्लाह इनके सपने में आए थे। ये बहुत ज़्यादा अल्लाह को मानते थे और कहा था कि आप अपने जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है उसको आप हमें दे दीजिए। तो इन बहुत विस्तार पूर्वक कहानी इन्होंने बाद में मतलब ढूंढा, फिर बाद में इनको पता चला कि धन संपत्ति, फिर इनको पता चला कि सबसे ज़्यादा ये अपने बेटे को मानते। तो ये अपने बेटे की बलि देने जा रहे थे। तो जब बलि देने जा रहे थे तो अल्लाह इनके फिर से आए और इनको बोला सपने में या कहीं भी, तो बोला कि आप अपने बेटे की बलि मत दीजिए, हम आपका परीक्षा ले रहे थे, आप परीक्षा में अच्छे से पास हो गए। तब फिर लेकिन बलि आप दे रहे हैं तो भेड़ और बकरी के बीच की एक नस्ल होती है, तो आप उसकी बलि दे दीजिए। तब से ये बकरीद वाला सिस्टम इस्लामिक धर्म में आ गया। और जो फिर उसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध हुए जो आए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो नबी थे, जिनके उपदेशों का संकलन करके जो एक पुस्तक बनी है जिसको तौरेत कहते हैं, जिसको पढ़कर मानने वाले इनको यहूदी कहलाएं। जो तीसरे नबी थे जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, उनका नाम था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका जन्म जेरूसलम में हुआ था। ये जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर, तो ये कैलेंडर इन्हीं के जन्म से चालू हुआ है। मतलब 2024 साल चल रहा, तो 2024 साल हो चुके हैं उनके जन्म को। तो इनके उपदेशों का संकलन करके, इनके विचारों का संकलन करके जो पुस्तक बनी उसको एंजिल कहते हैं। इसको पढ़कर लोग और ईसा मसीह को मानने वाले लोग ईसाई कहलाएं। तो इंग्लिश में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा मसीह बोलते हैं और इनकी पुस्तक एंजिल को बाइबल बोलते हैं। और जो सबसे आखिरी और चौथे पैगंबर थे उनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब अलैहिस्सलाम, जिनको मानने वाले और इनके उपदेशों और विचारों की संकलन करके जो पुस्तक बनी थी कुरान, और पढ़कर मानने वाले लोग मुस्लिम कहलाएं। यहूदी सिर्फ मतलब तीनों धर्मों वाले लोग हजरत इब्राहिम को मानते हैं, और यहूदी मूसा को मानते हैं और बोलते हैं कि आखिरी पैगंबर अभी आने वाले हैं। और ईसाई ईसा को ईसा मसीह बोलते हैं और बोलते हैं कि ये भगवान के बेटे हैं। और मुस्लिम तो चारों नबियों को मानते हैं और सबसे आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते हैं। तो मोहम्मद साहब ने 5 चीज़ें बताई थी जो आपको मतलब करनी है मुस्लिम धर्म में। जो पहली चीज़ उन्होंने बताई थी वो कहा था कि आपको कुर्बानी देनी है। मतलब अगर आप संपन्न सही हैं तो मतलब आपको कुर्बानी देनी है, जो बकरीद वाला सिस्टम चल रहा था वो। जो दूसरा नियम कहें उन्होंने बताया था, वो बताया था आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह को याद करना है। जो तीसरा नियम उन्होंने बताया था कि अगर आप मेहनत करके बहुत ज़्यादा धनवान हो गए, आपके पास धन संपत्ति हो गई, तो जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी आपको मदद करनी है, उनका साथ देना है। जो चौथा उन्होंने बताया था वो बताया था कि आपको रमज़ान के महीने में 30 दिन का रोज़ा रखना है, जिसमें आपको जब तक सूरज रहेगा तब तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है, और जब सूरज चला जाएगा, रात हो जाएगी, तब आप खा पी सकते हैं। जो 5वां और आखिरी बात उन्होंने कही थी कि आपको हज करना है, मतलब उससे कंप्लीट हो जाएगा। मक्का जाना है, जहाँ पे मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और मोहम्मद साहब ने कई बातें और भी बताई थी कि जो आपको नहीं करनी है, जिसमें उन्होंने सबसे प्रमुख हमें जो बहुत ही पसंद है उसमें है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आपको कभी किसी की बुराई नहीं करनी है, खासकर जब जिस शख्स की बुराई हो रही है वो शख्स सामने अगर उपस्थित ना हो, तब आपको उसकी बुराई नहीं करनी है। और यहूदी पूरी दुनिया में अपने सिर्फ एक नबी को मान के, उनके विचारों को मान के पूरी दुनिया में आप जानते हैं कितने ऊंचाइयों पर हैं। ईसाई कितना ज़्यादा लोगों के प्रति सेवा करते हैं मन भाव से। और मुसलमान को तो आप जानते हैं अपने नबी की बात मानते हैं। और राजनीतिक जो हमारे भारत में हो रहा, राजनीतिक चमचे
जो होते हैं मुल्ला, उनकी बात मानते हैं, अपने नबी की बात नहीं मानते हैं। मतलब मानते भी हैं थोड़ा, लेकिन बहुत सारा सिस्टम इस समय ख़राब चल रहा है। अगर वो ढंग से अपने नबी की बात मान लें तो उनसे अच्छा इस्लाम धर्म कहीं नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।